हेलो दोस्तों, हम आज डिस्कस करेंगे वन लीनियर क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फाइनेस मॉडुलस। फाइनेस जो होती है सीमेंट की, फाइनेस ऑफ सीमेंट जो है अलग अलग सीमेंट के लिए अलग अलग होती है। तो सबसे पहला देखते हैं OPC, अदर पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो फाइनेस होती है वो होती है 22-50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। OPC की, अदर पोर्टलैंड सीमेंट की जो फाइनेस होती है वो कितनी होती है? 22-50 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होती है। दूसरा है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की फाइनेस जो होती है वो कितनी होती है? 32-50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। दोस्तों 32-50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की फाइनेस जो होती है 32-50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। उसके बाद में हम देखेंगे लो हीट सीमेंट जो होती है उसकी जो फाइनेस होती है वो कितनी होती है? 3200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर दोस्तों होती है। 3200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। उसके बाद में हम देखेंगे हाई एल्यूमिना सीमेंट की कितनी होती है फाइनेस। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो होती है उसकी फाइनेस जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है 22-50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। ये दोस्तों याद रखने की चीज़ है। हाई एल्यूमिना सीमेंट में फाइनेस कितनी होती है? 22-50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। उसके बाद में हम देखेंगे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो होती है ठीक है दोस्तों। पोज़ोलाना सीमेंट जो होती है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, उसकी जो फाइनेस होती है वो होती है 3000। कितनी होती है दोस्तों? 3000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और पोज़ोलाना सीमेंट जो होती है, पोज़ोलाना सीमेंट में कि जनरली कौन सा मटेरियल यूज होता है? एक तो होता है लाइम और एक होती है क्ले। ये दो मटेरियल मेनली यूज होते हैं पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट में। हम अब बात करेंगे वन लीनियर क्वेश्चंस की। तो रिटार्डर होता है मंदक, OPC, अदर पोर्टलैंड सीमेंट में जो रिटार्डर होता है वो होता है जिप्सम। क्या होता है दोस्तों? जिप्सम होता है। जिप्सम CaSO4 हाफ H2O दोस्तों जिप्सम का ये फॉर्मूला है और ये रिटार्डर है OPC का। अदर पोर्टलैंड सीमेंट का रिटार्डर कौन सा है? जिप्सम। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इसकी जो मात्रा होती है 2 से 4% होती है। 2 से 4% होती है। इसकी एवरेज मान ली जाए तो 3% इसकी ये एवरेज। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है? जो रिटार्डर होते हैं वो क्या काम करते हैं? इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सेटिंग टाइम जो होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें। हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो दोस्तों अपन देखते हैं कि अलग अलग कंपाउंड होते हैं दोस्तों। C3A, C3S और C2S, C4AF। दोस्तों C3A है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट है। C3S की ट्री कैल्शियम सिलिकेट है और इसकी डाई कैल्शियम सिलिकेट। C4AF की टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। तो दोस्तों अब अपन बात करेंगे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हीट और हाइड्रेशन की बात करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन के वो C3A, C3S, C4AF, C2S। ये दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर है। C3A जो होता है बड़ा होता है C3S से, और C3S जो है बड़ा होता है C4AF से, और C4AF बड़ा होता है C2S से। ये दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ
हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन की बात करें, रेट ऑफ हाइड्रेशन, पानी में जल मिलाते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट जो रिएक्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है सबसे ज़्यादा C4AF की होती है, उसके बाद में तो कम होती है C3A की, उससे कम होती है C3S की, उससे कम होती है C2S की। ये रेट ऑफ हाइड्रेशन से दोस्तों, ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रेशन। उसके बाद में हम बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट इन सीमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट इन सीमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट इन सीमेंट जो होता है सीमेंट दोस्तों, वाटर रिक्वायरमेंट इन सीमेंट जो होता है वो अलग अलग है, जैसे कि 23% और 15%। 15% जो है वो फ्री वाटर है, फ्री वाटर, और ये दोस्तों 23% है वो है बाउंड वाटर, ये है बाउंड वाटर। तो ये कितना हो जाएगा, 38% हो जाएगा दोस्तों। तो वाटर कंटेंट जो रेशियो है, वाटर सीमेंट का जो रेशियो है वो कम कम वाटर सीमेंट का जो रेशियो है वो 38% से कम नहीं होना चाहिए। जो बाउंड वाटर है, जो 23% जो बाउंड वाटर है वो वाटर रिक्वायर्ड फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ सीमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर केमिकल रिएक्शंस ऑफ सीमेंट, पानी की कितनी आवश्यकता है केमिकल रिएक्शन के लिए सीमेंट में, वो बाउंड वाटर देता है। जबकि ये 38% जो है वो कंप्लीट हाइड्रेशंस प्रोसेस, कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए टोटल वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 38% होती है। और जबकि केमिकल रिएक्शंस करने के लिए, केमिकल रिएक्शन सीमेंट में करने के लिए कितनी आवश्यकता होती है, 23%। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों साइज ऑफ मोल्ड इन सीमेंट टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। साइज ऑफ मोल्ड होता है, मोल्ड की जो साइज होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं। मोल्ड की जो साइज होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 17.6 mm, जो किसके बराबर है दोस्तों, 7.06 सेंटीमीटर। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वन लीनियर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले यहाँ पे हैं। साइज ऑफ मोल्ड जो होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं सीमेंट के लिए, उसके लिए जो मोल्ड की साइज होती है वो 17.6 mm होती है, और इसको बोला जाए तो 7.06 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में हम देखेंगे हाइट ऑफ लीच कैरेक्टर, हाइट ऑफ लीच एटेरियर जो होती है, हाइट ऑफ लीच एटेरियल जो होती है वो होती है 0.03 मीटर होती है, 3 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। हाइट होती है कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। लीच एटेरियल की जो हाइट होती है वो कितनी होती है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कलर्ड सीमेंट आता है, उसमें जो कंटेंट होता है पिगमेंट का, पिगमेंट। अब दोस्तों ये पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट वो है जो सीमेंट को रंग प्रदान करता है। तो कलर्ड सीमेंट में जो कंटेंट कितना होता है, कितनी मात्रा होती है पिगमेंट की, वो होती है दोस्तों 5 से 10%। कितनी होती है दोस्तों, 5 से 10% कंटेंट होता है इसका, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है सीमेंट की, वो दोस्तों कितनी होती है, 3.15 होती है। और फ्लाई एश की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, फ्लाई एश की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 1.9 से 2.4 के बीच में वेरी करती है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे वन लीनियर क्वेश्चंस। नेक्स्ट, टेम्परेचर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। टेम्परेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट जो कितना होता है, टेम्परेचर जो होता है मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, कितने तापक्रम पे सीमेंट को तैयार किया जाता है, वो है दोस्तों 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर तैयार किया जाता है दोस्तों। कितना, 1200 से 1500 डिग्री पे तैयार किया जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, जो फाइनेस जो होती है, अगर
फाइनेस अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, रेट ऑफ स्ट्रेन ज़्यादा होगी, सामर्थ्यता ज़्यादा आएगी। क्या आएगी दोस्तों, सामर्थ्यता ज़्यादा होगी। अगर फाइनेस ज़्यादा है, सीमेंट का फाइनेस ज़्यादा है मतलब स्ट्रेन ज़्यादा है, और स्ट्रेन ज़्यादा है, फाइनेस ज़्यादा है तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो दोस्तों क्या होगी, मैक्सिमम होगी। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो दोस्तों क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद में हम देखते हैं श्रिंकेज जो हो जाएगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा। और हार्डनेस जो होती है, हार्डनेस वो भी क्या हो गई, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फाइनेस ज़्यादा है तो हार्डनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद में फाइनेस ज़्यादा है तो हीट इवोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी, और इसमें क्रैक्स भी ज़्यादा आ जाएगी। क्रैक्स जो होती है मैक्सिमम आ जाएगी। बट दोस्तों फाइनेस ज़्यादा हो गई तो सेटिंग टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा। सेटिंग टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा। सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सडनली डिक्रीज हो जाएगा। सेटिंग टाइम पे इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। फाइनेस अगर बढ़ती है तो सेटिंग टाइम डिक्रीज हो जाएगा, और हार्डनेस बढ़ जाएगी, रेट ऑफ स्ट्रेन बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, श्रिंकेज बढ़ जाएगा, और क्रैक बढ़ जाएगी। सडन सीधी सी बात है, श्रिंकेज बढ़ेगा, सिकुड़न बढ़ेगी तो क्रैक्स भी बढ़ेगी, क्रैक आने वाली है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में हम देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी होती है, तो 10 से 15% होती है ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10 से 15% होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो 3 दिन की और 1 दिन की 3 दिन की और 1 दिन की बात करेंगे। 1 दिन की बात करेंगे तो 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है दोस्तों, और 3 दिन की बात करेंगे तो 13 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगर ये न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया जाए तो दोस्तों 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 किलोग्राम के बराबर होता है दोस्तों। तो 3 दिन की स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 3 दिन की स्ट्रेंथ हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 न्यूटन, और ये 2 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, एक दिन की जो हो जाएगी वो 2 न्यूटन हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं जो रोटरी मिल होती है। रोटरी मिल जो घूर्णन भट्टी जो होती है, ठीक है, घूर्णन भट्टी होती है, उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, कितने बीच में वेरी करती है, 90 टू 120 मीटर, 90 टू 120 मीटर होती है रोटरी मिल, जिसमें जो मटेरियल जो होते हैं वो मटेरियल डालते हैं, जो घूर्णन भट्टी जो घूमते हैं, ठीक है, उसको कर्सिंग होती है। उसी प्रकार से यही है, तो 90 से 120 मीटर होती है। कितनी होती है ये, 90 से 120 मीटर होती है। उसके बाद में हम देखेंगे क्यूक सेटिंग जो होती है सीमेंट में, उसका गुण है, जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ाती है। इंक्रीज कौन करती है, जो एल्यूमिना। अगर एल्यूमिना ज़्यादा है तो तो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग हो जाएगी। और अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ देनी है, अगर स्ट्रेंथ की बात हो जाएगी, स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी जो होती है स्ट्रेंथ से, तो वो आती है सिलिका से आती है। किससे आती है दोस्तों, सिलिका से आती है। अगर दोनों की बात करें, स्ट्रेंथ की भी बात करें और सेटिंग की भी बात करें, तो वो कौन देता है दोस्तों, लाइम। अगर एग्जाम में पूछते हैं कि स्ट्रेंथ और सेटिंग दोनों किससे आती है, तो लाइम से आती है। अगर सीधा बोल दिया जाए कि क्योंकि सेटिंग किससे आती है, तो एल्यूमिना से आती है। स्ट्रेंथ किससे आती है, तो दोस्तों किससे आती है, सिलिका से आती है। हमने डिस्कस किया हुआ पहले, एल्यूमिना की मात्रा कितनी होती है सीमेंट में, और सिलिका की मात्रा कितनी होती है। एल्यूमिना की मात्रा जो होती है 5% होती है, और सिलिका की मात्रा एवरेज बता रहा हूँ मैं दोस्तों 22% होती है। जो एल्यूमिना जो है वो 4 से 8 के बीच में वेरी करता है, जबकि ये 22% जो है वो स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है, जो 20 से 25% के बीच में वेरी करता है दोस्तों। 20 से 25% के बीच में वेरी करता है दोस्तों। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नए वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।